अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ बिना किसी नोटिफिकेशन के। अचानक लाइव आ गई, कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जिस पे लाइव आना बिल्कुल जरूरी होगा। फिलहाल मेरे पास में आप देख रहे हैं, इस तरफ दिखाइए सर, वहां से देख रहे हैं कि बिल्कुल मेरे साथ में बैठी है समार समाहार समाहार और ये है साहिल। समाहार अपने बारे में कुछ बताओ, पूरा नाम बोलो। मेरा नाम समाहार शेख है। कितने साल की हो? मैं 21 साल की हूँ। ये कौन है आपके ये साथ मेरा में? हस्बैंड है। आपका नाम बेटा? साहिल शेख। कितने साल की हो? 20 साल। ओके दोस्तों, आप देख रहे हैं ये एक कपल और एक वीडियो जो समाहार की माँ ने बनाया। मेरी मम्मी ने बनाया। और वीडियो कौन से? तो एक यूट्यूब न्यूज चैनल पे, ओके मुंबई की यूट्यूब न्यूज चैनल पे वो वीडियो को रिलीज किया जहाँ पर इनकी मम्मी चीख चीख कर बोल रही है कि इनकी बेटी किडनैप हो गई है, गायब हो गई है, बेटी को मैनिपुलेट करके ये कर दिया गया, वो कर दिया गया है, लड़का ऐसा है, क्रिमिनल है, पूरे खानदान को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और ये कहा कि इनकी बेटी को बंद करके रखा गया। बल्कि मैं खुद से शादी की, हम लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। 3 साल का हम लोग का रिलेशनशिप था, बट वो रिलेशनशिप 3 साल का था। मैं तो उनको लॉकडाउन से जानती थी, फेस टू फेस नॉर्मली बात होती थी हम लोग की। कि जब हम लोग दोनों रिलेशनशिप में तो भी हम लोग की फेस टू फेस ही बात होती थी, कहीं आना जाना नहीं था। तो जब से मैं जॉब पे जाने लगी तो नॉर्मली थोड़ा हम लोग। कहाँ जॉब करते हो बेटा? मैं एयरपोर्ट पे जॉब करती हूँ। अभी भी करते हो? नहीं, अब मेरी मम्मी के जैसे मैंने छोड़ दी। कैसे क्या किया मम्मी ने ऐसा? हम लोग दोनों ने कोर्ट मैरिज की मैम। कितनी तारीख को की बेटा? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग दोनों ने शादी की है। शादी करने के बाद मैं 1 हफ्ता अपने घर पे थी। मेरी मम्मी से मैं सोची कि बताऊंगी करके कि मम्मी मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, मुझे उससे शादी करने की। अगर मेरी मम्मी अच्छे से करके दे देंगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करके देती तो हम लोग ने ऑलरेडी शादी कर ही लिए थे। तो मैं इनके घर वालों के पास जाके खुद बोल के फिर मैं इनके घर चली जाती, क्योंकि हम लोग दोनों ने ऑलरेडी शादी कर चुके थे। तो मैं उनके घर चली जाती। अच्छा, तुम्हारी मम्मी ये कह रही है कि शादी बाद में करवाई गई और तुम पहले भागे इसके साथ? नहीं, पहले शादी हुई है मेरी। वहां देख के बोलो बेटा, वहां देख के तुम्हारी माँ, जो मैंने एक्चुअली वो वीडियो देखा, मुझे जैसे इन लोगों ने, मैं पूरी तरह विस्तार से बताऊंगी। जैसे लड़के की माँ कंप्लेंट लेके 2 दिन पहले मेरे पास आई है। इनका सबमिशन मेरे पास में हुआ था 4 तारीख को, 6 तारीख एग्जैक्ट 2 दिन पहले। और मेरे पास तो देखो एविडेंस पे चलने वाला इंसान है, मेरे पास हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में विद पुरावा एवरीथिंग मिलेगा। अभी ये बच्ची लापता है या उसकी माँ कहती है कि उसको किडनैप किया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया, और एक बच्चा जो खुद नाबालिग है वो लड़का इसको भगा के लेके किधर जाएगा? अच्छा बेटा, तुमने इससे शादी क्यों की वो बताओ। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगा तुम 20 साल के हो, तुम्हें अभी नहीं करनी चाहिए, सरकार के हिसाब से 21 साल उम्र पे शादी करनी चाहिए, तुम्हें पता था? हाँ, ये चीज तो पता थी, लेकिन इसकी मम्मी ना, पता था मुझे कि मानने वाली है नहीं। तो इसने बोला कि मैं बात करती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, अगर बात करती है तो करके देख लो, अच्छी बात है अगर मान गए तो। लेकिन इसने बोला कि नहीं बोलूंगी। मेरी मम्मी ना, अगर मैं ये चीज बता दूंगी तो मेरी मम्मी मुझे यहाँ से गायब कर देगी। गायब कर देगी? गायब कर देगी और जिंदा मार देगी। जिंदा मार देगी? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हारी माँ के इतना डर? हाँ। ओके ठीक है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? शबनम शराकत अली शेख। शबनम शराकत अली शेख, ये आपका नाम जो आपने वीडियो में नहीं बताया, आपकी बेटी ने बताया। आपने बेटी का नाम नहीं बताया, बेटी ने नाम बताया। आपने बेटी को बताया कि उसको बांध के रखा गया, उसको रूम के अंदर कैद करके रखा गया। आपकी बेटी मेरे सामने है, अभी आज दूसरी बार बैठी है, पहली नहीं दूसरी बार। और जिस दिन ये मेरे पास आकर गया, इत्तेफाक देखो 4 तारीख को मेरे पास आकर गया, और 4 तारीख में आकर जाके 4 तारीख की शाम को ही एक वीडियो रिलीज होता है मुंबई टीवी के माध्यम से कि इनकी माँ गुहार लगा रही, पुलिस काम नहीं कर रही। मैं आपको बताऊं पुलिस काम कैसे करेगी दोस्तों, ये लड़का नाबालिग है, अगर पुलिस कार्रवाई करेगी ना, वो लड़की पे कार्रवाई होगी। ये मैडम बालिक है, ये 21 साल की है। अब इसने ये नाबालिग बच्चे को कितना मैनिपुलेट किया होगा उससे शादी करने के लिए। कानूनन देखूं मैं, बेवकूफ लोगों, बच्चों ने शादी कर ली, शरीयती तरीके से की है, कानूनी तरीके से की है, जिस भी तरीके से की, उसको बैठ के बात करो, खत्म करो। ओके, तुम्हारी माँ से इतना डरना, और तुम्हारे घर का, जैसे तुमने मेरे पास एक केस फाइल किया है, तुम्हारी मम्मी चिल्ला रही है वीडियो में, तुम्हारे डैडी क्यों नहीं है उस वीडियो में? तुम्हारे डैडी प्यार नहीं करते तुमसे? नहीं, मेरे डैडी मुझसे प्यार नहीं करते। वजह? क्योंकि मेरे डैडी से मैं वैसे ही ऑलरेडी बहुत दूर रहती थी,
क्योंकि मेरे डैडी की नजर अच्छी नहीं थी मुझ पे, तुम पर ही अच्छी नहीं थी डैडी मुझ की पे भी और शायद हो सकता है मेरी बहन पे भी। ओके लेकिन उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा काम भी करने की कोशिश किए थे जिससे मैं अपने पापा को लाफा मार के घर से मतलब किसी और के घर में चली गई। ओके, ये सारी बातें आपकी मम्मी को पता है? हाँ, ये सारी बातें मेरी मम्मी को पता है, मेरी मम्मी को पता आपने है। यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट में कि आपके फादर ने आपको मोलेस्ट किया, आपके हाँ, बायोलॉजिकल, मेरे सवाल को कंप्लीट नहीं बता, आपके फादर ने आपको, बायोलॉजिकल फादर ने मोलेस्ट किया, आपके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाने की, इनफैक्ट मुंह लगाने की कोशिश की, क्या वो आपके खुद के बाप ने किया? हाँ, मेरे को तुम्हारी मम्मी को जब तुमने बताया ये सब कुछ, तो तुम्हारी मम्मी का बिहेवियर क्या था, उन्होंने क्या किया? मेरे पापा को मारे थे। आपकी माँ के अलावा बात और किस किस को बताई थी आपने? मेरे दादा को भी बताया था, लेकिन मेरे दादा को ये सब नहीं बोले थे, क्योंकि ये सब कुछ वो मेरे दादा हम लोग के घर में झगड़ा सुन के ऊपर आए बोल के कि क्या हुआ। तो मेरी मम्मी ने बोली कि पापा ने मेरे साथ बदतमीजी करी, ऐसा बोल के। तो मेरे पापा ने भी, दादा ने भी पापा को मारा Very और good. चिल्लाए। तो मतलब तुम्हारे दादाजी सच बोलेंगे, हयात में है? हाँ, है जिंदा। तो वो तो कम से कम कुरान पढ़ते होंगे, इस्लाम कबूल किया होगा, कलमा पढ़ा होगा, तो सच तो बोलेंगे कि खुद का घिनौना बेटा, और तू जो उधर खड़े रह के सोशल मीडिया पे बोलती है मैडम कि तुम्हारे कोई इंसाफ नहीं मिलता है, तुमको क्या लगता है इंसाफ तुम्हारे घर में रखा हुआ कोई चॉकलेट का बॉक्स है जो मिल नहीं रहा है कहीं से? हाँ, तुम एक ऐसी माँ हो, माँ का मतलब समझती हो, तुम्हारे पति ने पहली बार मॉलेस्ट किया था जब इस बच्ची को, तुमने तब नहीं रोका, तुमने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लॉकडाउन से पहले तुम्हारे बाप ने तुम्हें फिर मॉलेस्ट किया? हाँ, लॉकडाउन से पहले भी किया था। अब की बार और ज्यादा किया? मेरे को किस करने की कोशिश किए थे? खुद का बायोलॉजिकल फादर रात में, ओके। और तुम्हारी माँ ने वो जो कैरोसिन डाला था तुम्हारी बहन की और खुद के ऊपर, इस बात का पता आस पड़ोस वालों को है? हाँ, मेरे बाजू वालों को भी है। तो आप बताइए मिसेस शबनम शराकत अली शेख, आप किस तरीके की माँ है? आपने सिर्फ बच्चे को जन्म दिया, आप अपनी शादी, आपके एक घटिया मानसिकता वाले पति का दिमाग, उसका दिमाग सड़ चुका है, वो गटर में रखने वाला कीड़ा उसकी सही जगह जेल में। तुझे जिसको सुधारना चाहिए था वो तो सुधारा नहीं तूने। बेटी के साथ एक नहीं दो बार मॉलेस्टेशन, अभी खुद के बायोलॉजिकल फादर, वो माइनर थी, तुम्हारा काम था उसके ऊपर एक्शन लेना। और ऐसा बाप की और ऐसे शौहर की जरूरत क्या है घर के अंदर, जब बच्चियां खुद घर के अंदर सुरक्षित नहीं है। अब ये बच्ची ने जहां कहानी जैसे मुझे बोली, परसों के दिन मैंने स्टेटमेंट लिया है, मैं तुम्हारे पति को सही जगह पहुंचाऊंगी। वेट, अ सीरियस केस कमिंग टू योर हाउस। 1 सेकेंड, इन बच्चों को जो तुमने परेशान करने के लिए पर्टिकुलरली इनको टारगेट करते हुए, ये बच्चा 20 साल का, वो दूसरा बच्चा किधर है जिसके ऊपर केस बना है? आसिफ इधर आओ बेटा। उसके बाद मेरी मम्मी टॉर्चर भी करने लगी थी, मुझे बोलने लगी थी कि जब तेरे खुद के बाप ने तुझे नहीं छोड़ा तो तुझे घर में रख के मतलब नहीं है ना, वैसे भी तू पढ़ाई लिखाई कर नहीं रही थी, जॉब पे जा, जब जॉब पे नहीं करी तो इससे मैं तुझे हटा देती हूँ बोल के। ये सब बातें मुझे टॉर्चर करने लगी थी, मुझे मारती भी थी अम्मी, थोड़ा मारती थी, बहुत मारती थी मेरे को, दीवार में मेरा सर लड़ा देती थी, चम्मच से। कैसे लड़ा देती थी दीवार में सर? ऐसा पकड़ती थी और ऐसा लड़ा देती थी। क्या आप लोग देख रहे हैं? अभी मैंने देखा, एक मिनट बेटा, मैंने वो वीडियो देखा, 2 वीडियो है शायद, वो वीडियो देखा, 2 है ना, वो वीडियो देखा, वो वीडियो में पब्लिक भर भर के लिख रही है, मुंबई पुलिस काम करो, इंसाफ दो, गलत हो रहा है इस औरत के साथ, इसकी बच्ची इसको दिला दो। भाइयों बहनों, बच्ची 21 साल की है, समझदार है, बालिक है, बाप का बैड टच, बाप खुद अपनी बेटी का प्राइवेट पार्ट टच करता है, उसको सक करने की कोशिश करता है, ये सब सुन के माँ सिर्फ बाप को मारती है और अपने पति को सुधारने का नया नियम शुरू करती है घर के अंदर। आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसे लोगों के दिमाग में कितना सेक्स भरा हो। तुम्हारा खुद का पैदा किया हुआ बच्चा तुम्हारे बदन का हिस्सा है, तो समझ में नहीं आता। मैंने ये दिखाया कि ये एक बच्चा सोहिल, साहिल, एंड दिस इज आसिफ। जरा दिखाइए इस बच्चे को। आप कितने साल के हो बेटा? 17। क्या करते हो? पापा के साथ काम करता हूँ। पापा के साथ काम करते हो। ये 17 साल का बच्चा और ये 20 साल का बच्चा, तुम्हारी माँ ने एक FIR बनाया है। हाँ। किसने बनाया हुआ FIR? किसने लिखाई है वो कंप्लेंट? वो मेरी बहन ने लिखा है, सदफ शराकत अली शेख ने। तो वो कंप्लेंट में क्या लिखा है बेटा? उस कंप्लेंट में लिखा है कि उसने मेरे हस्बैंड ने और मेरे भांजे ने, ये दोनों ने मिलकर उसको छेड़ा और दबाया बोल के।
लेकिन मैम मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। मेरी बहन, मैं और साहिल, हम लोग तीनों साथ में घूमते थे, खाना पीना सब कुछ था, फोटो भी है मेरे पास, सब कुछ है। बताइए आप तीनों लोगों की फोटो। हाँ, हम लोग मेरे तीनों कहने का फोटो- मतलब ये है कि ये हुई छोटी सी मोनोलॉग यहाँ से। जरा बेटा टर्न करो, बेटा लो चेयर लो, बैठो बैठो बैठो, आप भी बैठो। अभी आपके साहिल खान बहुत मानती थी, भाई भाई बोल के चिल्लाती थी रास्ते पे, मेरा हाथ छोड़ के भाई बोल के उसको पकड़ लेती थी। मेरा कौन भाई है आया आपकी बोल के। सिस्टर? ये मेरी सिस्टर और बीच में है। तुम हो। हाँ, हेलो बेटा, और एक इधर तो आओ। ये साइड हाँ, में ये लो बेटा, दिखाइए। ये है इनकी बहन, जिन्होंने अपने भाई मानने वाले जीजा के ऊपर अभी मॉलेस्टेशन का केस किया। और दूसरा ये बच्चा जो खुद 17 साल का है। ये हुई इन बच्चों की, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 17 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, ये इनका ग्रुप है। ये घूमते साथ में थे। ओ मैडम, मदर पहले ढंग की मदर बनो, बाद में दूसरे के बच्चों की लाइफ खराब करना। एक तो तुमने मॉलेस्टेशन का झूठा केस अपनी बेटी को बिठवा के बनवाया। तुम्हें क्या लगता है इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है? तुम्हारा कितना पावर, कितना इन्फ्लुएंस और कितना झूठ वहां पे चला होगा। कौन सा पुलिस स्टेशन? बढ़ाया भी। ओके। और तुमने दूसरी बात एक उसमें बताई है वीडियो में कि ये लड़के की माँ धंधा करती, इनका हफ्ता जाता है पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले को बोलती है हफ्ता देती नहीं हो क्या? अब सलाम कीजिए, आवाज सुन रही है। नाम बताया? मैं बदरुन्निसा नजीर अहमद शेख। ये मेरे बच्चे हैं, दोनों शादी किए थे। मेरा बेटा वो किया शादी, हमको 4 तारीख को मालूम पड़ा। 4 तारीख से मुझे फोन आया था पुलिस स्टेशन से। तो उनका नाम था ऑफिसर का राम बचोटे साहब। वो फोन किए कि मैडम आप बदरुन्निसा है? तो मैंने बोली हाँ जी सर, मैं बदरुन्निसा हूँ। तो मैं पूछी क्या हुआ? तो बोले साहिल कौन है? मैं बोली मेरा बेटा है। तो बोले वो इधर आया है। तो मैंने उनसे पूछी क्यों, झगड़ा किया है मेरा लड़के ने? तो बोले नहीं, वो मैरिज किया है। तो मेरी उस वक्त तबीयत बहुत खराब थी। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों दवा लेने जा रहे थे। तो फिर मैंने बोली नहीं ठीक है, पहले अपन वहाँ चलते हैं, पुलिस चौकी चलते। फोन आया, फिर बाद में अपन दवा लेने चलते हैं। तो ये मेरी बेटी है, बड़ी बेटी, और मैं और मेरे हस्बैंड, हम तीनों चौकी गए। वहाँ जाने के बाद देख रहे तो इसकी माँ शबनम शेख और इसका बाप शराकत अली वहाँ बहुत तमाशा कर रहे थे। हम लोग के ऑलरेडी पहुंचने से पहले ही वो दोनों बच्चों को मार चुकी थी। इसके लिए पुलिस वालों ने संहार को अलग बिठाए थे और मेरे बच्चे को अपने पास खड़ा किए थे। जब मैं पहुंची वहाँ पे तो ऑफिसर बोले आप बदरुन्निसा है? तो मैं बोली जी सर मैं हूँ। जब मुझे पेपर दिया गया हाथ में कि आपका बेटा मैरिज किया, तो मैंने वो पेपर देखी, निकाहनामा था। तो शबनम बहुत चिल्ला रही थी वहाँ पे कि आपा ये पेपर फाड़ दो, मैं ये शादी को नहीं मानती। तो मैं बोली थोड़ा सब्र कर ले, ऑफिसर से बात कर लो। आपा ये शादी को नहीं मानती, पेपर फाड़ दे, तुम्हारी दोस्त है? मतलब हमारी ये जानकारी थी। हम इलेक्शन में सब साथ में काम करते थे। और वहाँ एक गायत्री पांडे हमारी दीदी है, वो हमारे घर की सदस्य जैसी है। मैं उसके रूम में भाड़े पे थी। तो ये इनका घर वही मैदान में। एक मिनट आपका, एक मिनट। आपका नाम बदरुन्निसा जी, यही है वो शबनम शराकत अली? हाँ यही है। दिखाइए जरा जनता को जो भर भर के बदरुन्निसा को गाली दे रही है। देखो, हमेशा ना सिक्के का एक पहलू देख के फैसला नहीं करने का कि इंसाफ किसको मिलना चाहिए। इंसाफ किसी के बाप की जगीर नहीं है, बेसिकली इंसाफ जस्टिफिकेशन के लिए है। तो तुम जितने झूठे केसेस बना लो, जो भी कर लो, जो तुम्हारे पति ने वास्तविकता में सचमुच के, जिस वजह से तुम्हारी खुद की बेटी घर में नहीं रहना चाहती, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि इस औरत ने तुम्हारी बेटी को, इस शादी को अपनाया इमीडिएटली और कोई डिस्प्यूट नहीं क्रिएट किया। तो तुम्हें खड़े होकर इन बच्चों को दुकान देके घर सही करना चाहिए। बेटा काम क्या करते हो? मैं अपने जीजा के गारमेंट में साथ में काम करता हूँ। गारमेंट में काम करते हो, तो यानी तुम लोग काम करते हो? हम लोग दोनों साथ में काम करते हो। ये आपका बेटा है जी। आप ही की 2-4 शादियां गिनवा रही है। हाँ, तो आप क्या बोलेंगे? 2-4 शादियां वो मेरी कराई होगी तो उसको मालूम है आपा कि मेरी 2-4 शादियां हुई है। उसकी खुद की 2 बेटियां हैं। वो ये नहीं समझती कि किसी की बेटी की इज्जत जा रही है ना। हमने उसकी बेटी खुद करके हमारे भाई के साथ में शादी करके आई है। हमने उसको एक्सेप्ट किए। हम चाहो तो उसके ऊपर FIR भी कर सकते थे, झगड़े कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किए। हमने उसको एक्सेप्ट किए। जब से लेके आज तक आप सामने है, खुद पूछ सकते, इसको एक पैसे की तकलीफ नहीं है। नहीं कुछ ये बच्चे उसकी बहन को छोटी बहन बोलते हैं। इसने गलत इल्जाम मेरे बच्चे पर लगा के 5 धारा उसने लगाई और बोलती नाजायज औलाद है। तो ये कितनी गंदी औरत है, ये किस बिना पे बोल रही है? मैं तुम्हारी बात को कंप्लीट करूंगी। अभी जैसे क्या कर रहा है? हाँ?
ये जो तुम्हारे लिए इन्होंने कहा कि 2 शादी हुई है, इनकी 4 हुई है, किसी की 5 हुई है, इनकी 1 ही हुई है। तुम्हारी 1 क्यों टिकी है मालूम है? तुम्हारे अंदर है ना जमीन मर चुका है। जो तुम्हारे पति ने जब बेटी के लिप्स को छूने की कोशिश की तो तुम्हें उसे मुंह तोड़ देना चाहिए था। जब मतलब ये सोचो कि एक बाप अपनी बेटी के निप्पल सक करने जा रहा है तो वैसे बाप को क्या बोलोगे? और तुम्हारे जैसी औरत अपना सुहाग संभालने के लिए बस मेरा सुहाग सलामत रहे, मैं सदा सुहागन रहूं, बेटी लुट जाए चलेगा। बहुत माया देखी है मैंने, समझ में आया? अपनी घटिया शादी बचाने के लिए बच्चियों की लाइफ खराब। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, ये जो भी केसेस इन्होंने फाइल किए सबकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तुमने वो वीडियो में खड़े रह के बड़े दावे से बोला तुमने केस बनाया, क्या ऐसा केस बनाया? हाँ, ये बच्चे साथ में घूम के बड़े हुए और इनमें से अचानक ये तुम्हारे साथ में बहन की तरह रही है हमेशा से। क्या बुलाती है तुमको? भाई। भाई। तुम्हें क्या बुलाती है बेटा? भाई। भाई। अचानक ये बच्चे वो बच्ची की छाती दबाने खड़े होते हैं। तुम्हें शर्म आती? तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें और तुम्हारे पति को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए, यू पीपल डिजर्व इट एंड वेट एंड वॉच, आई गिव यू दैट गिफ्ट। फिलहाल दोस्तों मैं इस बच्ची की तरफ से केस फाइल कर रही हूँ जो इसके बाप ने इसको मॉलिश किया, इसकी माँ ने बुरी तरह पीड़िता देते देते इसको इतना मार के इसकी लाइफ खराब की है। तुम्हारी सैलरी कितनी थी? मेरी सैलरी 22,000 थी। माँ को कितना देती थी? मम्मी को 20,000 देती थी, 2,000 कुछ अपने खर्चे के लिए रखती थी। तुम्हारी माँ 20,000 में से कुछ देती थी फिर? हाँ देती थी। देती थी। तो तुमको तुम्हारी मांगते देते थे तो तुम्हारी माँ ने तुमको कभी नहीं बोला कि 22,000 रुपया में से तुम 20 मुझे देते, तुम तुम्हारे लिए कुछ रखो? नहीं नहीं। नहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें काम पे जाने के लिए फोर्स करती थी कि तुम तुम्हारी मर्जी से जाती थी? नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स की थी काम पे जाने के लिए। और जो तुम काम कर रही थी वो काम अब छूटा कैसे? मेरी मम्मी ने वहाँ एयरपोर्ट पे जाके हल्ला कर दी, मेरी फ्रेंड लोग को भी टॉर्चर करती थी। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल करके बताई कि तुम्हारी मम्मी मेरे को फोन करके ऐसा बोली करके कि मेरी बेटी को समझाओ, उन लोग अच्छे लोग नहीं है बोल के। ओके। और जो काम की जगह पे हल्ला किया तो वहां से तुम्हें निकाल दिए मुझे। सुना दोस्तों, एक बच्ची की लाइफ उसकी माँ किस तरीके से खराब कर सकती है सिर्फ अपनी जिद बनाने। ये एक्चुअली ना प्रॉब्लम है ना ईगो की है। इस औरत के साथ में घूमते हुए बदरूम में सब बुरी नहीं लगी थी? हाँ, इलेक्शन कैंपेन साथ में कर रहे थे ना, इलेक्शन का कैंपेन साथ में, तभी आपा थी। अब अचानक उसके बेटे से तुम्हारी बेटी ने निकाह कर लिया तो वो डकैत बन गई। आपका क्या काम काज है बहन? मैं पहले वॉचमैन ही करती थी। जब मेरे बच्चे छोटे थे, सज्जाद सिद्दीकी थे हमारे सेठ, उनके पास मैं काम करती थी। मुझे रहने के लिए रूम भी दिए थे वो। अभी क्या करते? अभी फिलहाल मैं बंगड़ी का मतलब अभी बच्चे थोड़ा ही करने देते, ज्यादा नहीं करने देते। ऐसी बंगड़ी जो पहने आपने? हाँ जी, ये सब मैं मतलब रोड पे बाहर से रोड पे ऐसा ठेले पे बेचती हूँ मैं। बताइए दोस्तों, बताओ आपस है बंगड़ी? वैसे तो मैं बंगड़ी पहनती नहीं हूँ लेकिन लाना जरूर। अच्छा। ये औरत बंगड़ी बेच के काम करके जिंदगी जी रही है। मेरे को बताओ इसमें धंधा कौन सा हो? तुमने जो एलिगेशन किए, तुमने जो वीडियो बनाया, त्याला बोलून घ्या मुंबई टीव्हीला अफजल आणि ते दूसरा मुलगा काय? मुझे भी बोली थी मम्मी क्या? कि तू धंधा करने जाती है क्या, बाहर किसी और के साथ घूमने जाती है, तू जॉब पे नहीं जाती। तो मैं अपनी मम्मी से बोली, मम्मी अगर मैं जॉब पे नहीं जाती ना तो आपको पूरी सैलरी महीने में लाके हाथ में नहीं देती। मैं जॉब पे जाती हूँ, आप ममता मेरे साथ चलो। मैं कितने बजे वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचती हूँ, मेरा टाइम ऑफिस है, पहले मुझे पास लेना पड़ता है, फिर मुझे ऑफिस में मेरे जाना पड़ता है। बिना पास के मुझे एंट्री नहीं है एयरपोर्ट पे। मैं कितने बजे वहाँ पहुँचती हूँ, फिर ऑफिस में जाती हूँ। आप सब एक टाइम नोट कर लो। मैं अपनी मम्मी को कॉल करके बताती भी थी कि मम्मी मैं पहुँच गई हूँ, मुझे अब ब्रेक मिल रहा है, अब मैं निकलूंगी। ये सब मैं मम्मी को बताऊंगी। शादी करके खुश हूँ? मैं बहुत खुश हूँ मैम। मैं अपने पर्सन से शादी इसलिए करी ना, मेरी माँ मेरे को बोलती, जब मुझे ये सब वर्ड यूज करने लगी ना कि क्या बोलते हैं, जब तेरे बाप ने तुझे नहीं छोड़ा बोल के, तो इससे अच्छा तुझे हटा देती हूँ, तेरी भी शादी कर देती हूँ, जाएगी दूसरे घर बर्तन वर्तन घसेगी तो वो तेरे लिए अच्छा रहेगा, तेरे ससुराल जब तुझे माने। तो मैं बोली जब मुझे शादी ही करनी है, इन लोग को करवानी है, तो मैं खुद के पसंद के लड़के से क्यों ना कर लेती हूँ शादी। तो मैंने साहिल को बोली तो साहिल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आई दोस्तों? इन बच्चों की बातें सुनी आपने? और ये बात साहिल को पता थी, मैंने एक्चुअली बच्चे हैं। एक भी बात मैंने इनसे नहीं छुपाई, सब बातें पता है। सब पता है मुझे इसके बारे में। ख्याल रखिएगा इसका।
बिल्कुल, तभी तो किया। ठीक है, हम साथ देंगे तुम्हारा, और मैं उम्मीद करती हूँ सरकार भी तुम दोनों की शादी में तुम दोनों का बहुत ज्यादा साथ है, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की है जो खुद पीड़ित है, और तुमने एक पीड़ित लड़की की पीड़ा को समझते हुए, उसके घर के प्रॉब्लम्स को समझते हुए, उससे इमीडिएट निकाल के उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। इट्स अ रेजोल्यूशन, लेट्स सी व्हाट लीगली वी कैन डू इट। और मुंबई टीवी वाले को बुला के लिए, नहीं तो इनका एक स्टेटमेंट ले ले, डिफेमेशन फाइल कर दो। मेरी बहन की फोटो लेके हर जगह घूमती है आपा वो, कि ये कहाँ रहती है, ये कहाँ रहती है, ये तुम्हारी मेरी बहन की छोटी शादी हुई है, शादी दो है, बच्चे बच्चे। और ये माइग्रेंट की प्रॉब्लम है उसको, जब से वीडियो देखी उसकी हालत खराब है। ये कितना गंदा असर है, जैसी धंधे वाली बोली है, नाजायज औलाद बोली है हम लोगों को। और जैसा मुझे पुलिस बोला स्टेशन में भी वो बोली सब कुछ मैंने कानूनन हो जाएगा, हाँ। देखा जाएगा। हाँ, मैंने सिर्फ जनता को इन्होंने एक्चुअली, मेरी तबीयत आज थोड़ा डाउन थी, तो मैंने बोला आज मैं ऑफिस में नहीं बैठूंगी, बट दे केम एट द आफ्टरनून, और ये लोग चाहते थे, मैं जैसे ही इनसे मिली तो उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि ये लाइव बैठ के सबके सामने अपना दिल का हाल बयान करे कि किस तरह इन पे कीचड़ उछाला गया, इनको बदनाम किया गया, और इनकी फैमिली की इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की पुलिस गई। स्टेशन और में जैसे- ये बात बोली है मैम, जैसे मेरे जो सपोर्ट कि मैं में तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और ना तेरे घर वालों को जिंदा छोड़ूंगी, एक एक को सबको मैं पुलिस जेल वालों के डालूंगी। सामने बोली उसने? हाँ, पुलिस स्टेशन में, वाओ, किधर स्टेशन हाउस पे, अंदर बाहर किधर? अंदर मैम, अंदर। और ऐसा हाथ नहीं। उठा के बोली है मेरे पापा के साथ Footage। मिलके। तो देखिए मैडम, आपको ये पता नहीं था कि कहीं ना कहीं दुनिया में कुछ ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं जो सिर्फ ईमान के लिए काम करते हैं, जिनको ओहदा, पैसा, रुतबा मैटर नहीं करता। तो इन बच्चों को जो मदद की जरूरत है, इस फैमिली को तुमने जो बदनाम किया है, सीधे से इनसे माफी मांगो। ये मामले को खत्म करना चाहते हो तो आप मुझसे मिलना, ठीक है? वो भी तुम्हें मेरे वहां से कॉल आए, वेट, लेट द सबमिशन गो टुमारो, तुम्हें फोन आ जाएगा तो तुम आना कि तुमने इन बच्चों को, तुम्हारा जो मेडिकल तुमने जमा किया है, वो मेडिकल रिपोर्ट कितने दिन पहले की है? 2 दिन पहले आपके पास ना मैम, 2 दिन पहले, 2 दिन हुआ सबमिट करके। सबमिट करके नहीं, वो रिपोर्ट कब की है, कितने तारीख? 6 अगस्त नहीं, की 6 तारीख को। 6 अगस्त की। तो जब वो 6 मारा था तारीख को। तुमको, तो किस किस ने मारा था तुम दोनों को? मेरी छोटी वाली बहन ने मुझे मारी थी, हम्म, मेरे मम्मी ने और मेरे पापा ने। एक अननोन पर्सन और था, वो हाफिज टाइप का था, वो उनके सपोर्ट में था, तो उन्होंने मेरा बाल खींच के मुझे जमीन पे गिराया था। मेरी बहन ने कौन मेरा वो गला अननोन पकड़- हाफिजी? हाँ, और मेरी बहन ने मेरा गला पकड़ के मुझे जमीन पे लेटा के रखी थी। मेरे हस्बैंड को पूरे लोग ने पकड़ के रखा था, और मेरे बाप मेरा ऊपर चढ़ के मेरा गला दबा रहा था, और मेरी माँ मेरे को खींच दी थी। अच्छा, तुमने जब ये पुलिस वालों को ये सब बताया तो तुमने वहाँ का फुटेज निकालने बोला था, पुलिस ने फुटेज हाँ, निकाला था? पुलिस वालों ने जाके खुद चेक किया था। देखे थे वैसा मारता हुआ फुटेज था? हाँ, ऑफिसर कौन था ऑन ड्यूटी उस टाइम पे पता है? राम बच्चू से। बगा बाबा मैडम। ओके दोस्तों, आ गई है इंसाफ के लिए हमारे पास, और हम बैठे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं हमेशा जब भी कोई मेरे पास आता तो मैं बोलिए। मेरे जो वहाँ पे रहने वाले हैं, मैं जिनके साथ रहती हूँ अच्छे से, उन लोग जानने मानने वाले, अगर उन लोगों को भी नाम लिया गया है, जैसे जमील भाई का, जैसे फयाज भाई का, और एक रुको है, वो मेरी फ्रेंड है, उसका नाम लिया गया, और अदर्स एक वो पता नहीं बिल्डर है कोई सुखदेव, उसको तो मैं जानती नहीं और ना मुझे जानता है, क्योंकि मैं भाड़े के रूम पे रहती हूँ। मुझे ये बिल्डर के इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये लोगों को मेरे साथ में फंसा के उनको बदनाम कर रही है। और दूसरी बात जैसे बोली है कि एक लड़की 1.5 साल पहले ये मेरे पास से बरामद की है, और मेरा केस वहाँ पे है पुलिस चौकी में, तो इससे ये पूछा जाए और मुझे ये सबूत चाहिए, नहीं है तो इस पे मैं मानहानि का दावा, जो मेरे दोनों बच्चों को बदनाम की और मुझे बदनाम कर रही है, और ऐसे ही मेरे प्रॉब्लम मेरे शौहर के साथ भी इसने की, जो आज मेरे जेल में है, तलोजा जेल में मेरे शौहर। मुझे ऐसी परेशान ये औरत ने की कि बस मेरे बच्चे की इतनी गलती है कि उसकी बेटी से शादी किया और हम उसको अच्छे से रखें, और पूरे मोहल्ले में सब पता है सबको कि मैं कैसे रहती हूँ वहाँ पे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो वीडियो आप पहले देखे थे, अभी ये देखने के बाद आप लोग थोड़ा समझो कि ऐसी झूठी औरतें जो करती है ऐसा, किसी का सच भी होता है ना, तो कभी दूसरा इंसान मानने को तैयार नहीं होता, किसी की मदद नहीं करते। शबनम आपा हमारा बहुत सुने, हमारी हेल्प कर रहे हैं, इनका शुक्रिया। ये आप देख के हमें लाइक कीजिए कि हमसे ये गलत है, ये आपका फैसला होगा। रो मत। मैंने देखा कमेंट में लोग बहुत बुरा बुरा लिख रहे थे, मुंबई पुलिस काम नहीं करेगी। काम कैसे करेगी? काम क्या करना है? लड़का लड़की ने शादी कर ली, माए मेजर ये है, माइनर वो है, तो पुलिस इसमें क्या करेगी? पुलिस ने दोनों पार्टी को समझा है, बच्चों ने शादी कर ली, कॉपरेट करो। पुलिस किसी का घर तोड़ने बैठी नहीं है, पुलिस का ये काम नहीं है। ओके नाउ, अभी जो लोग उसमें बुरा बुरा लिख रहे थे, क्या बोले? 4 तारीख को जब चौकी से फोन आया तो मैंने, ऑफिसर बोले दोनों पार्टी आप समझ के ले लो आपा, तो मैंने उसकी माँ को क्या बोली, शबनम ये हो गया, चौकी तक की है बात,
तो यहीं रहने दे। तो एक काम कर, तेरे ससुर को बुला फोन करके, और मैं गायत्री पांडे है दीदी, उसका नंबर मेरे पास था, मैं उसको बुलाती हूँ। तो मैं बोली दोनों को, तो बोलती है अरे बाप रे, ऐसे नीच लोग को मत बुला, नहीं तो सारे हल्ला हो जाएगा उधर। मैं बोली 1 महीना 15 दिन 20 दिन जो भी अपनी बेटी को रख, तू विदाई कर, तू जो दिन विदाई का रखेगी मैं लेने इसको आ जाऊंगी। तो वो दिन तू चाहे एक जोड़े पे भेज, चाहे मैं 4 जन को लेके आके तेरे घर से मैं विदाई ले लूंगी। अब ये समाज की बात कर रही है, तो किस समाज की बात कर रही है? मैं तो विदाई तो तेरे को 4 तारीख को ही दे रही थी, फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं की तूने इस बात को? और मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही थी किडनैप किए, जबकि बच्चे खुशी से दोनों चौकी गए थे। इसकी बेटी को 4 तारीख को मैं चौकी वालों ने मुझे दिए और मैं अपने घर पे लेकर आई इज्जत से। आज वो मेरे घर में इज्जत है, अब वो मेरी इज्जत है। अब ये जो भी करेगी, मेरे पूरे परिवार, मेरे दोनों बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को जो कुछ भी होगा, इसकी बहन, शबनम की बहन, शबनम का जीजा, उसकी चाची, वो शबनम की देवरानी, शबनम का देवर, इन लोग सब हम लोगों को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं चौकी में जाके। अगर मेरे पूरे परिवार को कुछ होता है तो इन लोग सब जिम्मेदार है। कुछ नहीं होगा, ऐसा सब कुछ नहीं होता। देखो, झूठ बोल के एक केस उन्होंने बना लिया। किस चीज का बनाया? मॉलेस्टेशन का। तो मॉलेस्टेशन का केस बना तो उसकी भी तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना। कुछ भी नहीं की। कुछ भी नहीं किया। हाँ, एक मिनट, वो जो मॉलेस्टेशन का केस बनाया, तू किधर था उस वक्त? मैं अपने काम पे था। और तुम? जो ये केस लगाया ना झूठा, वो टाइम पे मैं रही रोड में था। तो हाँ, तुम 19 तारीख उस लोकेशन पे भी नहीं थे जहाँ पर वो लोकेशन का स्पॉट बताया गया। ओके दोस्तों, इंशाल्लाह इस केस में मैं आपको आगे अपडेट करूंगी, और मैं इन बच्चों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। और मैं समझती हूँ कि आप लोग भी इनके लिए दुआ करो कि ये लोग का जोड़ा सलामत रहे इंशाल्लाह। एंड फिर मिलते हैं, इस केस में अपडेट करते हैं कि हुआ क्या। और ये कोई हार जीत नहीं है, ये हकीकत है। अपना ख्याल रखिए। व्हेन यू नीड मी, आई एम देयर इंशाल्लाह। I'll take a leave.